हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टडी करेंगे क्लास 9th का चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक्सरसाइज जो हम करने वाले हैं आज वो है एक्सरसाइज 3.2। ऑलरेडी हमने एक्सरसाइज 3.1 स्टडी कर ली थी और इन एक्सरसाइज 3.1 हमने ये स्टडी किया था कि जो फ्रेंच मैथमेटिशियन हमारे रेने डेस्कार्टे थे, तो उन्होंने सबसे पहले उन्होंने पोजीशन ऑफ ए पॉइंट बताई थी प्लेन में, ठीक है। और उसी सिस्टम को उन्होंने कह दिया था कार्टेशियन सिस्टम। तो हम आज कार्टेशियन सिस्टम को थोड़ा सा और इलेबोरेट करने वाले हैं। अब कार्टेशियन सिस्टम में हम लोग ऑलरेडी नंबर लाइन के बारे में जानते हैं, दिस इज द लाइन। और इस नंबर लाइन पे हमने क्या किया, इक्वल डिविजन्स कर दिए। ऑलरेडी हम स्केल जानते हैं, ऑलरेडी हमने वो स्टडी किया हुआ है कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे +1, यहाँ पे +2, यहाँ पे +3, यहाँ पे +4। इन द सेम वे -1, -2 इक्वल डिवीजन पे हमारे पास -3, अगेन -4। ये हमारे पास क्या होती थी, नंबर लाइन होती थी। अब ये जो नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन को डेस्कार्टेस जो हमारे मैथमेटिशियन थे उन्होंने परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट किया हॉरिजॉन्टल। अब ऑटोमेटिकली हमारे पास 2 लाइंस आ गई, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई और एक हमारे पास वर्टिकल लाइन बन गई। तो उन्होंने क्या किया था कि इनको जो लाइंस है हमारे पास नंबर लाइंस को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट किया था। तो हमारे पास जैसे ही उन्होंने परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट किया 2 लाइंस को, एक हमारे पास ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है और दूसरी वाली हमारे पास कौन सी लाइन है, वर्टिकल लाइन। इनको परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर दिया। तो जैसे ही उन्होंने इसको परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट किया तो ये जो हमारे पास 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब ये जो 4 पार्ट हैं, यहां पे ये देखिए आपके पास एक पार्ट यहां पे आ रहा है, इसको हमने क्वाड्रेंट का नाम दे दिया। एक्चुअली ये हमारे पास प्लेन बन रहा है, एक्स वाई प्लेन। क्लास 8 में हमने इतना ही स्टडी किया था, एक्स वाई प्लेन ही स्टडी किया था। पर जैसे ही हमने इसको 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट किया तो हमारे पास यहां पे 4 प्लेन बन गए। अब ये हमारे पास, इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको नेमिंग कर दी हमने सेकंड क्वाड्रेंट। ये पूरा का पूरा इस तरफ का जो एरिया है ये, और ये जो है हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट, और इस तरफ का जो है वो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये क्लियर हो गया। हमारे पास जो हमारे पास कार्टेशियन प्लेन था वो 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। ओके। और एक चीज आपने याद रखनी है कि अब जब भी हम क्वाड्रेंट की नेमिंग करेंगे तो हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना है। बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, क्वाड्रेंट 1, 2, 3, 4, नो, हमने ऐसे करना है। क्वाड्रेंट 1 ये है, फिर यहां पे मूव करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज क्वाड्रेंट 2, दिस इज क्वाड्रेंट 3 एंड दिस इज क्वाड्रेंट 4। और ये जो जहां पे ये पॉइंट इंटरसेक्ट कर रही है, ये एक्सिस आपकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये इंटरसेक्ट कर रही है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिन। क्या कहते हैं, ओरिजिन। और इसके कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होते हैं, 0,0। यहां तक क्लियर हो गया आपको। अब नेक्स्ट स्टडी करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये जो आपकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये कार्टेशियन प्लेन आपके 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। इसे हमने क्या कहा, क्वाड्रेंट 1। अब ये जो क्वाड्रेंट 1 है, यहां पे हम क्या देख रहे हैं, जो भी आप पॉइंट ले लेंगे यहां पे समवेयर, आप कहीं भी पॉइंट ले लो, तो ये जो पॉइंट है इस यहां पे x की पोजीशन और y की पोजीशन, ये हमारे पास ये भी पॉजिटिव होगा, जो भी नंबर होगा, और y भी हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कहीं भी आप पॉइंट ले लीजिए। सपोज यहां पे हमने पॉइंट ले लिया, अगर इसके हम कोऑर्डिनेट देखें तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं हमारे पास, x का क्या है 5 और y का क्या है हमारे पास डिस्टेंस 1। अब एक चीज और याद रखनी है आपने, ये जो x डिस्टेंस है, इस x डिस्टेंस को, डिस्टेंस टुवर्ड x, इसको हम कहते हैं अबसिस्सा। क्या कहते हैं, अबसिस्सा। और जो डिस्टेंस टुवर्ड बाई एक्सिस, ये जो बाई एक्सिस है, इसे हम कहते हैं ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। इसको नेमिंग कर दी है। एक्स एक्सिस को हम लोग अबसिस्सा कह रहे हैं और जो बाई एक्सिस है उसको हम लोग ऑर्डिनेट कह रहे हैं। अब जो डिस्टेंस टुवर्ड एक्स एक्सिस है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अबसिस्सा है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड अबसिस्सा। और ये डिस्टेंस टुवर्ड द वाई एक्सिस, जो बाई कोऑर्डिनेट है हमारे पास, ये जो बाई कोऑर्डिनेट है इसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट। नाउ इन सेकंड क्वाड्रेंट
जो हमारे पास ये वाला जो है सेकंड क्वाड्रेंट है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आप देख रहे हैं कि जो एक्स है, एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव वाली है, ठीक है, यहाँ पे आपके नेगेटिव वैल्यूज हैं। तो एक्स जो कोऑर्डिनेट, जो भी पॉइंट आप यहाँ पे लेंगे, सपोज मैं यहाँ पे पॉइंट ले रहा हूँ और समवेयर कहीं भी आप पॉइंट ले लो, वहां पे एक्स कोऑर्डिनेट आपका नेगेटिव होगा और जो बाई कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव होगा। बिकॉज यहाँ देखो ना, बाई कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, ये पॉजिटिव है। बाई कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, पॉजिटिव। तो इस पॉइंट की पोजीशन आप बताओ मुझे। तो एक्स हमारे पास -5 है और वाई की वैल्यू इसके बिल्कुल आपके परपेंडिकुलर 1 है। इन द सेम वे जो क्वाड्रेंट आपका थर्ड है, क्वाड्रेंट थर्ड में एक्स एक्सिस भी आपका नेगेटिव होगा और जो वाई है वो भी आपका नेगेटिव होगा। कहीं भी आप पॉइंट ले लीजिए, समवेयर कहीं भी आप अपनी मर्जी से पॉइंट ले लो। मैं यहीं पे पॉइंट ले रहा हूं। अब इसकी पोजीशन ढूंढेंगे, पर एक चीज आपको याद रखनी है कि सबसे पहले हमें एक्स कोऑर्डिनेट लिखना है। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हमारे पास -3 और वाई कोऑर्डिनेट कितना है -2। तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होगा। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हम देख रहे हैं कि जो एक्स एक्सिस है ये पॉजिटिव है और जो वाई एक्सिस है वो आपकी नेगेटिव है। तो जो भी पॉइंट आप ले लीजिए, यहाँ पे एक्स आपका पॉजिटिव आएगा और वाई नेगेटिव आएगा। तो समवेयर मैं यहाँ पे पॉइंट ले रहा हूं। अब इसकी पोजीशन ढूंढते हैं। तो इसकी जो पोजीशन है, तो यहाँ पे आपका 5 पॉजिटिव है और जो 3 जो आपका ऑर्डिनेट है वो आपका नेगेटिव है। तो अब शीशा यहाँ पे पॉजिटिव है, ऑर्डिनेट आपका नेगेटिव है। सो ये जो आपके पास पूरा का पूरा जो कार्टेशियन प्लेन का सिस्टम मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पे बेटा एक्सरसाइज में सिर्फ 2 क्वेश्चंस हैं, तो कुछ असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूँ, असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2 करके। तो असाइनमेंट 1 में आपने जो आपको एक फिगर दिख रही है, इस फिगर में आपको इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो जल्दी से मुझे बताओगे। यहाँ पे एक पॉइंट P है, तो P के कोऑर्डिनेट क्या है? तो पहले हमने एक्स कोऑर्डिनेट लेना है। तो एक्स हमारे पास 4 है और बाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे y डिस्टेंस देखना है, तो बाई डिस्टेंस हमारे पास 3 है। दैट मीन्स जो P के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ गए 4,3। ओके, अब यहाँ पे M, ये जो आपके पास M पॉइंट है, तो M पे आप देख रहे हैं कि जो x कोऑर्डिनेट आपका 4 है, बाई कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे हमेशा बाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा। ये आपने याद रखना है, x एक्सिस पे हमेशा बाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो यहाँ बाई की वैल्यू 0 होगी। इन द सेम वे ये जो कोऑर्डिनेट मैं आपको बता रहा हूं n के कोऑर्डिनेट, यहाँ पे x है आपका, x नहीं है, x डिस्टेंस 0 है यहाँ पे 0। तो यहाँ पे ये आपके पास 0 आ गया और बाई डिस्टेंस आपके पास 3 है। तो हमेशा जो बाई एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। यहाँ पे O पॉइंट था, तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, इसको हम ओरिजिन कहते हैं और इसके कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं। R कोऑर्डिनेट पे यहाँ पे हम जो x का डिस्टेंस है वो -6 है और बाई एक्स एक्सिस पे हमेशा 0 होता है। Q पे अब यहाँ पे जो x डिस्टेंस है वो -6 है और जो बाई डिस्टेंस है वो -2 है। ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, जहां पे मैंने आपको बताया था कि दोनों की दोनों वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। और समवेयर यहाँ पे एक S पॉइंट है, दिस इज द S पॉइंट। तो S पॉइंट पे हम देख रहे हैं कि आपका x तो 0 होगा और जो बाई डिस्टेंस है वो आपके पास -2 है। तो एक सिंपल सी असाइनमेंट थी। आइए इन द सेम वे हम असाइनमेंट 2 करते हैं। इन असाइनमेंट 2 अब जल्दी से मुझे बताओगे। अब B कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट को हम बता रहे हैं, तो B के कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमारे पास 4,3। ओके, M के कोऑर्डिनेट, ये जो पॉइंट M है, तो x डिस्टेंस देखेंगे तो -3 और y डिस्टेंस कितना हमारे पास 4। यहाँ पे चेक कर लीजिए ना, ये बाई डिस्टेंस कितना है 4। L पे आ जाते हैं हम। L पे हमारे पास x -5 है और जो बाई डिस्टेंस है, बाई डिस्टेंस कितना है -4। यहाँ पे जो x डिस्टेंस है, इस पॉइंट पहुंचने के लिए x डिस्टेंस हमारे -5 और जो बाई डिस्टेंस है -4। S पॉइंट के लिए जो x डिस्टेंस है वो +3 है और जो बाई डिस्टेंस है वो -4 है। O के कोऑर्डिनेट ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए 0,0। अब इसके साथ एक एग्जांपल है, आपकी बुक का एग्जांपल, उसको डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं। अब सेम क्वेश्चन है बेटा, ये राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट मार्क्ड ऑन द एक्सिस फिगर 3.12। ये फिगर आपको दे रखी है, तो जल्दी से आपको ये जो B कोऑर्डिनेट बताना है आपको। तो ये आ गया 0,3।
बिकॉज x 0 है, y की वैल्यू 3 है। अब c पे हमारे पास x -5 है और y कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब o तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। अब c, यहाँ पे c हमने कर लिया, o पॉइंट 0, 0, e पॉइंट आपका यहां पे है, यहां पे e के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं। तो यहां पे ये 2/3 दे रखा है, एक्चुअली फ्रैक्शन में है ये 2/3 डिवाइड बाय 0। a के कोऑर्डिनेट यहां पे आ गया 4, 0 और d के कोऑर्डिनेट 0, -4। ये ध्यान देना कि पॉइंट कहां लाई कर रहा है। अब ये पॉइंट बाय एक्सिस पे लाई कर रहा था, तो यहां पे x कोऑर्डिनेट 0 होगा और बाय -4। अब आइए हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1, राइट द आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। तो क्या कहते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइंस को, तो इनको हम लोग, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारे पास जो एक्स एक्सिस है उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस, और जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाय एक्सिस, और इन कॉमन उनको हम लोग कहते हैं एक्सिस। ठीक है, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है उसको बाय एक्सिस, और इन कॉमन उनको एक्सिस बोल देते हैं। अगर दोनों को इकट्ठा बोलना हो तो एक्सिस बोल देते हैं। सेकंड हमारे पास, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट फॉर्म बाय दिस लाइन। ये जो पार्ट बन रहे हैं आपके पास, दिस पार्ट, दिस पार्ट, दिस पार्ट, दिस पार्ट, क्या बोलते हैं इनको हम लोग, क्या नेमिंग है इनको, क्या कहते हैं हम, क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट। बताया था ना आपको, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। क्लियर। अब थर्ड आपके पास, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस टू लाइन इंटरसेक्ट। अब ये जो टू लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं यहां पे इंटरसेक्ट, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, तो आपको बताया था इसको हम लोग ऑरिजिन बोलते हैं, और उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं आपके पास, 0, 0। यहां पे x भी आपका 0 है और y भी आपका 0 है। आइए आप क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, जो हमने असाइनमेंट की थी वैसा ही क्वेश्चन है। तो देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। सी फिगर 3.14, ये फिगर आपको दिखाई दे रही है यहां पर। राइट द फॉलोइंग। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ बी के कोऑर्डिनेट लिखने हैं, तो बी पॉइंट ढूंढते हैं। बी पॉइंट हमारे पास यहां पे है। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गया आपके पास, तो x जो हमारे पास है, x डिस्टेंस देखेंगे -5, और जो y डिस्टेंस देखेंगे 2 आ गया हमारे पास, तो ये आ गया -5, 2। ओके। कोऑर्डिनेट ऑफ सी कोऑर्डिनेट ढूंढेंगे। सी कोऑर्डिनेट आपका यहां पे है, इस दिस पॉइंट पे। अब सी के कोऑर्डिनेट जल्दी से बताएंगे। x डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 5, और जो y डिस्टेंस है वो -5 है। तो ये हमारे पास सी के कोऑर्डिनेट आ गए। तो यहां पे आप लिख सकते हो 5, -5। थर्ड हमें ये कहा गया है, द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5। तो सबसे पहले इस पॉइंट को ढूंढना है, पॉइंट का नाम क्या है, तो -3 ढूंढेंगे सबसे पहले हम, -3। तो -3 कहां है आपका, ये दिस इज -3। अब -5, ये -3 ढूंढ लिया हमने। अब -5 बाई का -5, अब इन दोनों की इंटरसेक्शन इस पॉइंट पे मिल रही है आपकी। चेक कर लीजिए, ये -3 के हम परपेंडिकुलर आए और -5 के परपेंडिकुलर, तो ये कौन सा पॉइंट था, तो ये जो पॉइंट था इसका नेमिंग है ई पॉइंट। कौन सा पॉइंट है ये, ई पॉइंट। अब फोर्थ भी सेम वैसे ही हमारे पास, द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट 2, -4, 2, -4। तो सबसे पहले पॉजिटिव 2 ढूंढते हैं, तो पॉजिटिव 2 हमें यहां पे मिलेगा, और -4 ये मिला। अब इनके परपेंडिकुलर आए हम दिस पॉइंट, तो जो इंटरसेक्शन हो रही है यहां पे, तो ये कौन सा पॉइंट है, तो ये जो पॉइंट आ गया हमारे पास जी पॉइंट। फिफ्थ, अब्सिस्सा ऑफ पॉइंट डी। अब्सिस्सा मैंने क्या कहा था, एक्स कोऑर्डिनेट, तो ये आपके पास डी पॉइंट है, इसका अब्सिस्सा ढूंढना है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले इसके डी के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। तो डी के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए 6, 2। तो अब्सिस्सा होता है ओनली एक्स कोऑर्डिनेट, तो इसका जो अब्सिस्सा है वो क्या है आपके पास, आप लिखोगे 6।
ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, ऑर्डिनेट होता है बाई कोऑर्डिनेट, एच पॉइंट ढूंढते हैं, ये आपके पास एच पॉइंट है, पहले कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम x लिखेंगे -5 और बाई है हमारे पास -3। अब उसने क्वेश्चन में हमसे सिर्फ क्या पूछा है, वो कह रहा है ऑर्डिनेट, तो ऑर्डिनेट हमारे पास क्या है -3, ऑर्डिनेट हमारे पास क्या है -3, तो यहां पे आपकी वैल्यू आ गई -3। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L, L पॉइंट ढूंढते हैं, L पॉइंट यहां पे है, बाय एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है दिस पॉइंट। L के कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो यहां पे बाय एक्सिस पे x एक्सिस 0 होता है, x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो ये आ गया 0,5। तो L के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास 0,5। अब लास्ट पार्ट है हमारे पास द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M, M पॉइंट यहां पे है दिस पॉइंट, तो M के कोऑर्डिनेट बताओगे तो x डिस्टेंस तो है आपके पास, बाई डिस्टेंस है नहीं है, दैट मीन्स ये आ गया -3,0। x एक्सिस पे हमेशा बाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आपका हो गया। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।